हेलो। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं थ्री सेट्स के ऊपर डिपेंडेंट। थ्री सेट्स के ऊपर प्रॉब्लम्स जब भी आपको आएंगे तो आप उसको वेन डायग्रामेटिकली सॉल्व करते हैं। वेन डायग्रामेटिकली सॉल्व करने से क्या होता है कि आप ये प्रॉब्लम्स कितने भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। तो आपने लास्ट अगर वीडियो नहीं देखा तो मैं एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ, जो रीजन्स होते हैं थ्री सेट्स में उनको हम क्या बोलते हैं उसका। ये सेट्स है ए, बी और सी। दीज आर दी थ्री सेट्स ए, बी एंड सी, राइट। अब आप यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो मैं पहले ये कर देता हूँ, ये रीजन, ठीक है। दिस रीजन इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए ओनली। लास्ट वीडियो अगर आप देख के आए तो ये आपको ऑलरेडी मालूम है। तो इसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए ओनली ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। फिर इस रीजन को देखेंगे, दिस इज द रीजन वेयर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी ओनली। ओनली वर्ड्स के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं बी। So B is the number of elements which are present in B only. सेम वे में यहाँ आ जाते, ठीक है। तो दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन C ओनली। इसको मैं C से रिप्रेजेंट कर दिया, C हो गया। A, B और C में मैंने एक चीज को आपने नोट किया कि मैंने एक रेट पोर्शन से इसको रिप्रेजेंट किया तीनों को। तो A प्लस B प्लस C जो होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। जो ए प्लस बी प्लस सी होगा ना, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली यहां आ जाएगा, एग्जैक्टली प्रेजेंट इन वन ऑफ द थ्री सेट्स। अब वन ऑफ द थ्री सेट्स का मतलब ये है किसी एक ही सेट में होना चाहिए वो एलिमेंट्स। अब उसमें मेरे को नाम में इंटरेस्टेड नहीं है, whether it is present only in A or only in B or only in C. I am interested in all kind of such elements. इसका ये मतलब हुआ exactly correct है। अदरवाइज ए को हमने क्या बोला था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए ओनली, सिमिलरली बी और सिमिलरली सी। अभी ये क्या हो गया, एग्जैक्टली का, करेक्ट है। अब आते इस पर, इस पोर्शन को देखते हैं, इसको ब्लैक से करते हैं। ये पोर्शन वो पोर्शन है जो सिर्फ ए और बी में है, ठीक है। तो इसको मैंने डी से रिप्रेजेंट किया, डी से, गॉट द पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये पोर्शन को देखिए, ये पोर्शन ऐसा है जो ए और सी में है, इसको मैंने ई से रिप्रेजेंट किया, दिस इज ई, ठीक, ई। एंड ये पोर्शन को देखिए, इसको मैं एफ से रिप्रेजेंट करता हूं, एफ। ये ए वो पोर्शन है जो बी और सी में है। सो बी इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए एंड बी ओनली। ई इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए एंड सी ओनली, एंड एफ इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी एंड सी ओनली, माय डियर। अब ये जो पूरा ब्लैक पोर्शन है ना, ये पूरे ब्लैक पोर्शन को डी प्लस ई प्लस एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली आ गया प्रेजेंट इन टू आउट ऑफ द थ्री सेट्स। कोई भी दो सेट्स में प्रेजेंट होने चाहिए। मैं वैसे एलिमेंट्स में इंटरेस्टेड हूँ, इसका ये मीनिंग हो गया। आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड ओनली द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए एंड बी। आई एम इंटरेस्टेड इन ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट एनी टू आउट ऑफ द थ्री सेट्स, करेक्ट है। इसका ये मतलब है एग्जैक्टली। ये बात क्लियर हो गई। और उसके बाद में लास्ट का कोई इशू ही नहीं है। लास्ट में हम आते हैं, ये पोर्शन जी, ये जी को रिप्रेजेंट करता है। तो जी इज द पोर्शन विच इज कॉमन टू ऑल थ्री सेट्स ए, बी एंड सी, करेक्ट है। तीनों सेट्स में ये कॉमन है। अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज दिस
sum of all these elements a plus b plus c plus d plus e plus f plus g. That is the number of elements which are either present in A or in B or in C. That is called as the number of elements which are present at least word यूज करते हैं which are present at least one of A, B or C. ये आपने लास्ट वीडियोस में देखा, लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं, इस वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं, लास्ट वीडियो देख के नहीं आए, तो ये आपके लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये 3 सेट का कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ एक यूनिवर्सल सेट तो होगा ही होगा। यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन बी यूनियन सी यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट होता है, और ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके में से नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी मिल जाएगा, ठीक है। वो तो हम देख लेते हैं अभी। यहाँ पे इन अ क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स, 120 स्टूडेंट्स में आप सर्वे कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ तो यूनिवर्सल सेट आ गया, ठीक है। ये बन गया आपका यूनिवर्सल सेट। इसमें 120 स्टूडेंट्स है, क्लियर है। कितने स्टूडेंट्स है, 120, ठीक है, ओके। 120 फाइन। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं 30 आर स्टडिंग मैथमेटिक्स, 40 आर फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री, 15 मैथ्स एंड फिजिक्स, 20 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 12 मैथ्स एंड केमिस्ट्री, 8 आर ऑल 3 सब्जेक्ट। अब इसको फिलअप करने का तरीका मैंने बताया था कि वेन डायग्राम को जो फिल करते हैं ना, हम स्टार्ट करते हैं सबसे कॉमन मोस्ट एलिमेंट से। कॉमन मोस्ट एलिमेंट यहाँ, अच्छा यहाँ पे किसके बारे में बात है, 3 सेट्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो अब इसको कर दो मैथ्स, ठीक है, और ये हो गया फिजिक्स, और ये हो गया केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, क्लियर, ओके फाइन। हाँ जी, अब आते हैं सबसे पहली बार 8 आर स्टडिंग ऑल 3 सब्जेक्ट्स, तो ये 8 हो गया, फिलअप हो गया, ठीक है। उसके बाद में आते हैं सबसे कॉमन मोस्ट फिलअप हो गया। अब ये इसको देखते हैं, इस पोर्शन को देखिए। अगर आप इस पोर्शन को देख रहे हैं तो ये पोर्शन क्या दिख रहा है, दिस इज द पोर्शन विच इज कॉमन टू मैथ्स एंड फिजिक्स। तो मैथ्स और फिजिक्स में कितने स्टूडेंट्स है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ये है 15 स्टूडेंट्स आर कॉमन टू मैथ्स एंड फिजिक्स। 8 ऑलरेडी आ चुके इसमें, तो इसका मतलब ये जो पोर्शन होगा वो 7 होगा। कितना होगा, 7, ठीक है। हाँ, अब इस पोर्शन को देखते हैं, इस वाले पोर्शन को। नाउ दिस पोर्शन इज कॉमन टू मैथ्स एंड केमिस्ट्री, करेक्ट। दिस इज मैथ्स एंड दिस इज केमिस्ट्री। तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री 20 है, नहीं, मैथ्स एंड केमिस्ट्री 12 है, मैथ्स एंड केमिस्ट्री 12। तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री 12 है, 8 ऑलरेडी आ चुके, इसका मतलब ये 4 है, दिस इज 4, गॉट द पॉइंट, ओके। नेक्स्ट वन इज दिस पोर्शन। नाउ दिस पोर्शन इज कॉमन टू मैथ्स एंड फिजिक्स, ये है, ठीक है। नहीं, ये कौन सा है, दिस पोर्शन इज कॉमन टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये 20, ठीक है, 20 ये हो गया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो 20 है, 8 आ गए हैं, तो ये 12 हो गया, दिस इज 12, ओके। 8 हो चुका है, 12 हमने ले लिया है, ठीक है। 12 के कारण से ये 8 हो गया, 20 हमने ले लिया जिसके कारण से ये 8 हो गया, 15 हम ऑलरेडी कर चुके हैं मैथ्स एंड फिजिक्स का। अब आते हैं 30, 40 एंड 45। तो 30 आर स्टडिंग मैथमेटिक्स में पूरे पोर्शन में 30 होना चाहिए। 15, 7 एंड 8 15 प्लस 4 19, तो ये 11 होना चाहिए, 11, ठीक है। उसके बाद 40 फिजिक्स है, फिजिक्स में 7, 8, 12, 27 आ चुके हैं,
इसका मतलब यहाँ 13 होना चाहिए। अब हो गया 40, 45 केमिस्ट्री में 12, 8, 20, 24, तो ये होना चाहिए 21, तभी 45 होगा। हो गया, ये 4 है, माइंड इट, दिस इज 4, ठीक है, हो गया। अब आपने वेन डायग्राम में सारे रीजन थे उसको फिलअप कर लिया। फिलअप करने का तरीका मैंने बताया था, कॉमन मोस्ट से स्टार्ट करते हुए चलिए। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस मैंने 4 क्वेश्चन एक साथ लिए, 4 क्वेश्चन लेने थे क्या कि चारों वैरायटीज के क्वेश्चंस आपके एक साथ डील हो जाएंगे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी एटलीस्ट। अब एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स के लिए सभी को ऐड कर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एटलीस्ट, एटलीस्ट का आंसर फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर दो, 11 + 7 + 4 + 8 + 13 + 12 + 21। अगर आप इसको सारों को ऐड कर देते तो आपका आंसर आ जाता है 76। ये हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व, 76, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट टेक एनी वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, डू नॉट टेक, कोई भी एक सब्जेक्ट नहीं लिया है उसने। इसका मतलब जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का जो यूनियन है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसीलिए डू नॉट टेक एनी वन सब्जेक्ट। ये आंसर हो जाएगा 120 - 76, ठीक है। तो ये हो जाएगा 44, इसका आंसर आ गया 44, ठीक है, क्लियर है। और तीसरा, हाउ मेनी टेक्स ओनली वन सब्जेक्ट, ओनली वन सब्जेक्ट वाले कितने हैं। ओनली वन सब्जेक्ट मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट लिया होना चाहिए और उसमें एक ही सब्जेक्ट है। तो ये 11 आएगा, 13 आएगा, 21 आएगा। A + B + C नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली प्रेजेंट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट, करेक्ट है कि नहीं। तो 11 + 13 + 21 ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 प्लस ये हो जाएगा 24, तो ये फिर 45। तो थर्ड आंसर आ गया आपका 45। तो दिस आंसर इज 45, करेक्ट है। अब आते हैं, हाउ मेनी स्टडी एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ द 3 सब्जेक्ट। 2 आउट ऑफ द 3 सब्जेक्ट में ये आएंगे 7 + 4 + 12, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 23, 45, 23, ठीक है। तो हमने एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडिंग एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, एटलीस्ट में सारे को ऐड कर दिया। हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट टेक एनी, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट देख लिया। यूनिवर्सल सेट में से जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी से, ठीक है। एग्जैक्टली प्रेजेंट इन वन सेट, एग्जैक्टली प्रेजेंट इन 2 सेट्स, ये कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट में भी बताया, अभी भी बता दिया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी आएंगे जिसमें सीधा सीधा एक हाथ रीजन जो है वो अननोन रहेगा, तो वो अननोन को आपने क्या करना है, एक्स माने है। लेकिन जब भी आप इसको फिलअप करें उसी कॉन्सेप्ट से फिलअप करें, जो कॉमन मोस्ट है वहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। थैंक यू।